स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे डी गुगेश ने अपना करियर का शुरुआत करा और कैसे कैसे उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी, कौन उनके गुरु थे, उनके पीछे का स्ट्रगल क्या है, अनुष्का शर्मा जी ने क्या कहा, जो पुराने विश्व चैंपियन थे उन्होंने उसके बारे में क्या राय दी। आइए आज की इस वीडियो में डी गुगेश की फुल डिटेल लेते हैं और उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। डी गुगेश, जिनका पूरा नाम डोमा राजू गुगेश है, उनके पिता रजनीकांत जी एक सक्सेसफुल डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट, मतलब कि एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि इंसान की दांतों की शेप को लेकर के सही करते हैं। दांतों की जो शेप बनावट होती है वो बिगड़ी होती है तो उसको सही करने का काम करते थे। उनकी माता पद्मावती जी एक बायोलॉजिकल डॉक्टर थी, जिनका काम मतलब बायोलॉजिकल वो लोग होते हैं जो कि इन्फेक्शन का, वायरस का, बैक्टीरिया का, ऐसे रोगों का इलाज करते हैं। डोमा राजू गुगेश जहाँ पे पैदा हुए थे उस स्थान को चेस का होम कहा जाता है, मतलब कि वहाँ पे से सबसे ज्यादा इंडिया के चेस प्लेयर निकले जिन्होंने नाम पूरा विश्व में रोशन करा है। अब इंडिया के टॉप 5 चेस प्लेयर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्वनाथन जी की, जो कि गुगेश के कोच भी थे। उन्होंने भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बनकर के पद हासिल करा। उसके बाद में उन्हें टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाता है और वो 5 बार विश्व चेस चैंपियन भी बन चुके। सेकंड आते हैं रमेश बाबू जी, जिन्होंने 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बनने का पद हासिल और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए। थर्ड नंबर पे आते हैं अधिमान भास्कर जी, उनको द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं अरविंद चिंताबरम जी, जो कि सन 2015 में ग्रैंड मास्टर बने। चेस की अच्छी स्किल्स एंड समझ के पीछे इनको जाना जाता है। लास्ट डी गुगेश, जिन्होंने 18 साल की उम्र में विश्व का रिकॉर्ड बनाया। जहाँ उनकी रुचि सिर्फ 7 साल से इस चेस गेम में आ गई थी। उनके माता पिता भी एजुकेटेड थे, जिसके कारण उन्होंने इस गेम में उनकी दिलचस्पी को और सराहना दिया और उनको एजुकेटेड बनाया इस फील्ड के लिए। कई बार देखा जाता है जब बच्चे का पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर उसकी कोई फाइनेंशियल इश्यूज होती है जिसके पीछे वो मात खा जाता है, लेकिन यहाँ की गुगेश की कहानी में ये दोनों ही पहलू काफी सही थे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उनके गुरु कौन थे जिन्होंने उनको स्टार्टिंग से टीच करा इस गेम के लिए। सन 2011 से 12 के बीच में मरुमुथु जी ने गुगेश को चेस के फंडामेंटल्स क्लियर करवाए। सन 2014 से 16 के बीच में आचार्य रामनाथन जी ने गुगेश को चेस सिखाया और अभी तक गुगेश अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाना शुरू कर चुके थे। फिर आते हैं विष्णु प्रशंसा जी, जिन्होंने सन 2017 से लेकर सन 2022 तक गुगेश को चेस खेलना सिखाया और इस कोचिंग के दौरान उनको काफी कुछ सीखने को मिला, जिसके दौरान उन्होंने ग्रैंड मास्टर का पद हासिल करा। सन 2020 से लेकर के सन 2022 तक के कोविड के दौर था, कोविड-19 चल रहा था, जिसके दौरान इन्होंने घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली और सन 2022 से 23 के बीच में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कई लोगों से सीखा। 2023 में 9-11 का स्कोर करके एक बार फिर अपने आप को साबित करा। अगस्त के महीने में उन्होंने 2750 एलो रेटिंग हासिल की। अब कई लोगों को यहाँ पे एलो रेटिंग का मतलब नहीं पता होगा तो मैं समझाता हूँ। अगर एक टीम का प्लेयर दूसरी हाई रेटिंग वाले प्लेयर को हरा देता है तो उस वाले प्लेयर की रेटिंग बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू पहले वाले क्रिकेटर की। अगर वो वाला प्लेयर किसी अपने से कम रेटिंग वाले बंदे से हार जाता है तो उसकी रेटिंग कम हो जाती है। इसी को एलो रेटिंग कहा जाता है। इसकी क्या रेंज होती है, कैसे क्या रेंज पे कौन सी प्लेयर होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। आमतौर पर 1200 को औसत प्लेयर माना जाता है, मिडिल क्लास, 2000 से ऊपर को स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड, 2700 से ऊपर के प्लेयर्स को वर्ल्ड चेस प्लेयर्स के अंडर लाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गुगेश की रेटिंग थी वो 2750 थी, मतलब वर्ल्ड चेस चैंपियन के अंडर। हमने उनकी चेस एजुकेशन के बारे में बात कर लिया कि किससे उन्होंने सीखा और कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इंटरनेशनल बनने के लिए कदम उठाए। लेकिन अब उनके संघर्ष की कहानी को जानते हैं कि उनका संघर्ष कैसा था। जैसे कि एक बार टूर्नामेंट के बीच में गेम प्ले में ही उनकी दादी जी का उनको एक्सपायर होना पता चलना। दूसरा, कई घंटों बैठ करके और किताबों को बार बार पढ़ना ताकि उस गेम के बारे में उनको और भी ज्यादा नॉलेज मिल सके। एंड थर्ड, जब सन 2017 आता है तब उनको पिताजी को अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है। अब घर का सारा खर्चा उनकी माँ ही झेल रही थी सन 2017 के दौरान। बचपन में काबिलियत का होना इतना काफी नहीं था, क्योंकि एक स्पोर्ट प्लेयर को अच्छे उपकरण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अच्छे इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जहाँ ये रीजन एक इंसान को तोड़ देते हैं, उसके स्पोर्ट करियर को खत्म कर देते हैं दिल से, लेकिन यहीं पे गुगेश ने इस हार को अपनी जीत में बदलने की ठान ली थी और यहाँ से गुगेश ने अपना सफर काफी तेज कर दिया था। जब वो बचपन से थे तभी उनका सपना था कि वो एक दिन ग्रैंड मास्टर बनेंगे और जब वो ग्रैंड मास्टर बने तो एक दिन वो विश्व के चैंपियन बन। और उस मैच के दौरान डिंग लेरेन का क्या कहना था, अब जानते हैं उसको। डिंग लेरेन ने कहा, मैंने ईयर का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट खेला, लेकिन इसकी रिजल्ट पहले से ही जारी थे। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब गलती कर दी है
तो मुझे थोड़ा सा सदमा लगा। मेरा हारना एक उचित परिणाम है, बट ये खेल मैं निरंतर चालू रखूंगा और मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। कांग्रेचुलेशन गुगेश। और इससे पहले जो चैंपियन थे गैरी कैस्परोव, उन्होंने भी इसके बारे में कहा, जिन्होंने 22 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट चैंपियन बनकर के खिताब हासिल करा था। उन्होंने क्या कहा जानते हैं। आज की जीत पर डी गुगेश को मेरी बधाई। उसने सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है अपनी माँ को खुश करते हुए। इतने अनमोल शब्दों में उन्होंने गुगेश की तारीफ की। यहाँ पे विश्व चैंपियन की तारीफ सभी और हो रही थी, वहीं पे अनुष्का शर्मा ने भी इसको स्टोरी पे लगा रखा था, जिसके बारे में उनके पिताजी का रिप्लाई आता है। उन्होंने बात को प्रोत्साहन देते हुए कहा, बलिदान एक बड़ा शब्द है। यदि बच्चे किसी चीज में प्रतिभाशाली हैं, तो उन्हें देना माता पिता का एक कर्तव्य है। जब उसने शुरुआती चरण में शतरंज करियर शुरू किया, तो मैं अपने करियर और अपनी फील्ड मतलब पैसे पे काम कर पा रहा था और सप्ताह में टूर्नामेंट या किसी और चीज के लिए ले जाता था। लेकिन जब एक बार हाई रेटिंग अचीव की, तो विदेश जाने का निर्णय लेना था। तब मैंने अपने पैशन को त्याग कर उसके साथ जाने का निर्णय लिया और गुगेश की माँ ने आर्थिक रूप से हमारा साथ दिया। यह स्वाभाविक है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेगा। यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं गुगेश की विनिंग प्राइस को लेकर के। जहां डी गुगेश की 11 करोड़ की विनिंग प्राइस पे 4 करोड़ का टैक्स कर रहा था, तो अब इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से हटा दिया है और ये सारी विनिंग प्राइस डी गुगेश की हो गई है। दोस्तों, जहाँ ये कहानी सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 दिन चलेगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसको सदैव याद रखा जाएगा। मेक श्योर आपने 6 से 7 मिनट की वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ अपने भारतीय प्लेयर डी गुगेश की कहानी इतनी मजेदार थी, इतना ज्यादा संघर्ष था, वहीं विदेशी रोनाल्डो की कहानी भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है अपनी पुरानी वीडियो में, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। कमेंट कर जरूर बताना एंड हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्पोर्टमैन की कहानी के साथ या फिर स्पोर्ट रिलेटेड नॉलेज के साथ में।